उस वक्त फ्रेंड प्लेन में था, जब वो आ रहा था मेरे आंखों में से बिल्कुल मतलब आंसू बहने लगे, क्योंकि दोस्तों ये सफ़र इतना आसान नहीं है। अगर मैं वहाँ से अजमेर से अगर घर भी आना चाहूँ ना तो 2 दिन लग जाते। तो इतना बड़ा इतना लंबा सफ़र था, लेकिन मेरे दोस्तों ने जो है कोई पैसों का मतलब उसने पैसों का कभी सोचा ही नहीं है। उसने ये भी नहीं सोचा कि टिकट कितना का होगा, पैसा कितना बर्बाद होगा। वो सोचा कि पैसा कितना बर्बाद होगा लेकिन हम घुमा के लाएंगे। कभी कभी ना अपनी जो जंग है अपने खुद को ही लड़नी पड़ती है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि पिछले कुछ दिन पहले मैं आगरे को गया था ताजमहल देखने के लिए। तो उस सफ़र में हमको बहुत ही एक मुसीबत का सामना करना पड़ा, और वो मुसीबत क्या थी आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो है आपको बताऊंगा। और भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसी मुसीबत आ जाए, तो आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपके अंदर भी वो मोटिवेशन आ जाएगा कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ। ये मुसीबत कुछ इस तरह आती है, ना ही आप आगे जा सकते हैं और ना ही पीछे हट सकते हैं। और इसमें क्या करना है कुछ नहीं, टाइमिंग कम रहता है, कैसे करना है क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो लगभग मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसके अंदर पूरेपूर बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि दोस्तों आगरा पता है आपको, आगरे के अंदर ताजमहल है। अभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको पता नहीं कि ताजमहल क्या है या फिर कैसी चीज़ है। तो ताजमहल को देखने के लिए आउट ऑफ कंट्री से जो लोग आते हैं, और मेरा भी एक सपना था बचपन से कि मैं एक दिन ताजमहल देख के आऊँगा। वैसे तो अकेला जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अकेला जाके घूम के आ सकता हूँ, आउट ऑफ कंट्री भी जा सकता हूँ। लेकिन वही दिक्कत हमारी बढ़ जाती है अगर हमारे साथ में लेडीज़ आती हैं। तो पहले तो ये मेरा अकेले का सपना था, लेकिन बाद में शादी हो गई, फिर भी ये सपना पूरा नहीं हुआ। बाद में शादी होने के बाद हमारे पास एक लेडीज़ आ गई, यानी कि शादी हो गई, औरत आ गई, सब कुछ बच्चे वगैरह सब कुछ हो गया। तो अभी हमको जाना था फैमिली के साथ, जो अकेले की जो डेयरिंग हो नहीं रही थी कि मैं ताजमहल देखने कैसे जाऊं। और लगभग मैं अभी तक कभी भी 200 किलोमीटर से दूर गया नहीं हूँ। हमारे घर से 200 किलोमीटर जो दूर है उससे ज़्यादा कभी गया नहीं हूँ। तो इसी तरह मुझे कैसे ट्रेन पकड़ना होता है वो कुछ पता ही नहीं था। अगर बस से जाएंगे तो बहुत सारी दिक्कत होती हैं, और अगर प्राइवेट कार करेंगे तब भी बहुत सारी दिक्कत होती हैं, क्योंकि प्राइवेट कार मतलब ये भी मतलब 1500 किलोमीटर जाना अपने लिए आसान है इंसानों के लिए, लेकिन साथ में लेडीज़ हो तो उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बैठने नहीं आता है, ठीक से सोने नहीं आता है, 8-8 घंटे का सफ़र रहता है जिसके अंदर इंसान जो है थक जाता है। तो मेरे दिमाग में यह था कि हम ट्रेन का सफ़र करेंगे, लेकिन ट्रेन के बारे में कुछ मालूमात नहीं थी कि आगरे को जाना कैसा है। इसी बीच जो है मेरा जो फ्रेंड है एक, जिसका नाम है फजल शेख, उसने इंजीनियरिंग वगैरह पूरा किया, वो पुणे में रह के कुछ दिन जॉब किया और कोरोना के टाइम में अपने घर पे आ चुका है। तो अपने घर से काम करता है। एक दिन बोला देख अखिल भाई अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, बहुत हुआ काम वगैरह करना। मैंने बोला यार कहाँ पर घूमेंगे, तो वो बोला कि अभी हम क्या करेंगे आगरे को जाएंगे, बहुत सारी जो चीज़ें हैं 8 दिन ही जो हैं हम घूम के आएंगे, जैसे कि अजमेर को घूमेंगे, जयपुर को घूमेंगे, आगरा, फतेहपुर सिकरी, मुंबई, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी हम घूम के आएंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं तो बहुत दिन हुआ, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आगरे को जाना है ताजमहल देखने के लिए। उसने बोला हम वो भी शेड्यूल कर देंगे, वो भी हम घूम के आएंगे। अभी हमारे मतलब फ्रेंड ने 1.5 महीने पहले से उसकी प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया कि कौन सी ट्रेन कब पकड़ना है, कहाँ पे कितने दिन रुकना है और कहाँ से कैसे सफ़र करना है। ये जो सारा जो प्लान था उसके दिमाग में था। तो हमको कुछ नहीं है, बस पैसा देना है और जाना है, बस इतना ही था, और इसके आगे कुछ नहीं पता है। और लगभग हम 1.5 महीने से तैयारी कर रहे थे। अभी आगरे को जाना है तो कुछ कपड़े लगेंगे 2-3 जोड़, बहुत सारी चीज़ें। अगर लेडीज़ हो तो आपको पता है पूरा 2 बैग भर गया। मैं अकेला रहता तो सिर्फ 1 सैक भर जाता, लेकिन लेडीज़ होने की वजह से 2 खींचने के बैग भर गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारी 1.5 महीने पहले ही प्लानिंग थी। अभी इस प्लानिंग में कौन कौन था मैं आपको वो भी बताता हूँ, और आगे क्या दिक्कत हुई वो भी आपको बताता हूँ। इसके अंदर था मैं और मेरा भाई, मैं और मेरी वाइफ, भाई और भाई की वाइफ, हम 4 लोग हुए फैमिली के, और हमारा फ्रेंड की वाइफ, ये 2 लोग, और फ्रेंड के माँ बाप, ये 2 लोग। टोटल 8 लोग थे इस सफ़र के अंदर। और पूरा जो टिकट था वो ट्रेन का था, और पूरा जो सफ़र था वो रात में था। शेड्यूल एकदम ज़बरदस्त बनाया गया था। सारा जो सफ़र था वो ट्रेन के अंदर था, और पूरा सोने के साथ बेड, यानी कि फुल एसी का बेड था ट्रेन के अंदर, फुल एसी का, जिसके अंदर टोटली सो के जा सकते हैं, बैठना वगैरह कुछ भी नहीं है। तो पैसा कितना भी खर्च हो, लेकिन कंफर्ट होना चाहिए। इस तरह जो है ट्रेन का जो टिकट है हमने बुक कराया था 1.5 महीने पहले ही। अभी इसके अंदर कुल मिला के 8 लोग थे। अभी हमारा जो सफ़र हो जो है वो 13 तारीख को, यानी कि जो पिछली 13 तारीख गई उस 13 तारीख को तय हुआ। 13 तारीख को शाम को
सोलापुर से लेके मुंबई को एक ट्रेन थी, 10 बजे निकलने वाली थी और सुबह 6 बजे मुंबई में उतरने वाली थी ट्रेन। क्योंकि मुंबई में एक दिन रह के घूमना था, इसीलिए हमने बीच में स्टॉप लिया, डायरेक्ट मुंबई से आगरा का ट्रेन नहीं लिया क्योंकि बहुत सारी जगह पे घूमना था। अभी हुआ क्या, सोलापुर से ट्रेन चालू हो गई। अभी यहाँ पर हम सब लोग नए थे ट्रेन में बैठने के लिए, तो हम जैसे कि मज़ा स्टार्ट हो गया, यार अभी अच्छा लग रहा है, ट्रेन के अंदर बैठ के एकदम गुदगुदी हो रही है। ट्रेन के अंदर कभी बैठे नहीं थी तो बहुत अच्छा लगा ट्रेन के अंदर बैठ के, तो अच्छा लगने लगा। लेकिन आधे घंटे के बाद मेरे फ्रेंड को एक कॉल आ गया, वो भी उसके बहन का, कि ससुर जी हैं, उनके बहन के जो ससुर जी हैं वो बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी ऐसा आने के बाद थोड़ा सा सभी लोग नर्वस में हो गए। अभी मज़ा आना स्टार्ट ही हुआ, तब तक मज़ा जो है 50% जो है वो ख़त्म हो गया। अभी फिर से एक 15 मिनट के बाद कॉल आ गया कि ससुर जी हैं, कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया है, हॉस्पिटल को ले जा रहे हैं। फिर से एक दोस्तों आधे घंटे के बाद एक कॉल आता है कि ससुर जी हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है। किसका? मेरे फ्रेंड के बहन का ससुर, उनका जो है इंतकाल हो चुका है। अभी हम सोलापुर से लेके लगभग 100 किलोमीटर अंतर पार कर चुके थे ट्रेन से, और इतने में ये खबर आती है। अभी ऐसे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं, क्योंकि मेरे फ्रेंड को वापस जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसके बहन का ससुर का इंतकाल हो गया था। फ्रेंड को ना सही, लेकिन उसके अम्मी अब्बा को तो ज़रूर वापस जाना था, और उनके अम्मी अब्बा भी अकेले जा नहीं सकते थे। इसीलिए वहाँ पर हमारा सब कुछ प्लानिंग चल रहा था। अभी सब कुछ प्लानिंग जो है पूरा ख़त्म हो चुका था। अभी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं, क्या डिसीजन ले। अभी सब कुछ जो प्लान था उस मेरे फ्रेंड के दिमाग में था, मुझे तो ट्रेन की कुछ जानकारी नहीं थी। आगे जो है 5-6 ट्रेन चेंज करनी थी, तब जाके पूरा सफ़र होने वाला था। तो मुझे भी ट्रेन कैसे पकड़ना है, डिब्बा कौन सा कहाँ पे आता है, हमारा टिकट कैसे बुक होता है, कैसी ट्रेन कहाँ पे पकड़ना होती है। सबसे मुश्किल बात ये थी कि ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पे और सिर्फ 2 मिनट या फिर 5 मिनट रुकती है, तो इतने में सब कुछ करना होता है। तो यही चीज़ की प्रॉब्लम है ना। अगर दिन भर ट्रेन ठहरती तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसके अंदर, लेकिन ऐसी दिक्कत आ गई। अभी हमने जो है ये सारा चीज़ जो है वहाँ पर के टीसी को बता दिया। टीसी ने बता दिया अगले 10 मिनट में ट्रेन रुकने वाली है, आपको वहीं पर रुकना पड़ेगा या तो फिर आगे जाना पड़ेगा, इसके बाद कुछ हो नहीं सकता। अभी हम डिसाइड करने लगे कि कौन रुकेगा और कौन आगे जाएगा। अभी सबको जो जानकारी थी वो फ्रेंड को थी, फ्रेंड तो वापस जाने वाला था। अभी वो हमसे पूछ रहा है कि तुम क्या करोगे, आगे जाओगे कि हमारे साथ उतरोगे। अभी हम सोच में पड़े कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, लेकिन मेरे फ्रेंड ने मुझे बता दिया कुछ भी नहीं होगा, तुम क्या करो आगे जाओ, मैं पीछे से आने की ज़रूर कोशिश करूँगा, वहाँ का सारा जो काम है वो निपटाऊंगा और पीछे से मैं ज़रूर आने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अजमेर में हम 2 दिन रुकने वाले थे, 1 दिन मुंबई में और अजमेर में 2 दिन करूँगा। अगर नहीं हो तो पता नहीं, लेकिन अभी हम रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ फेल हो चुका है। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमें अभी वापस जाने के सिवा और कोई पर्याय नहीं है। अगर आप चाहो तो आप भी उतर सकते हो। तो हमें भी उतरने के लिए कहा गया, और उसने कहा कि उतरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप जाना चाहो डेयरिंग करो तो आप जा सकते हो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो तो फिर आप उतर सकते हो। अभी मेरे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, पूरा दिमाग हैंग हो गया। समझ में नहीं आ रहा कि 10 मिनट में उतर जाएँ अगले स्टेशन पर या फिर आगे चले जाएँ, क्योंकि आगे बहुत सारी टिकटें जो थी वो रिजर्वेशन किया हुआ था और पूरा रिजर्वेशन फेल जाने वाला था। और फ्रेंड ने बताया कि अगर आप यहाँ पे उतर जाएंगे तो हमारा सब कुछ प्लान जो है ख़त्म हो जाएगा और वापस हम पूरा जो प्लान है वो बना पाएंगे, लेकिन पता नहीं कितना वक्त चला जाएगा। तो आप कोशिश करो कि जाओ मुंबई के अंदर। हाँ, अगर आपको ट्रेन पकड़ने के लिए दिक्कत होगी, लेकिन आप ज़रूर पकड़ लोगे। अगर वो ट्रेन पकड़ी तो समझ लीजिए आपका पूरा रास्ता मतलब क्लियर हो गया। मैंने कहा ठीक है, अभी हम ऐसा ही करेंगे, देखेंगे, कुछ पता नहीं है लेकिन करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। अभी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको सब कुछ समझ में आ जाता है, हम तो पढ़े लिखे, हमको कैसे समझ में नहीं आएगा। वैसे दोस्तों हमको स्कूल में नहीं सिखाया जाता कि ट्रेन कैसे पकड़ना होता है, बहुत कुछ चीज़ें जो हैं हमको सिखाया नहीं जाता है कि खेती के अंदर काम कैसे करना है, ट्रेन कैसे, ये तो बातें लॉजिक की है, वो घूमने फिरने से ही पता चलती है। तो हमने वो निर्णय लिया कि हम वहाँ से आगे जाएंगे। तो वो जो मेरा फ्रेंड की पत्नी और उसके माँ बाप, ये 4 लोग अगले स्टेशन पे उतर गए। वो जैसे ही उतर गए तो वहाँ पर मेरा दिमाग मतलब पूरा हैंग हो गया। अभी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। मुझे एक पूरा रात का समय था, तो हमारी ट्रेन सुबह 6 बजे रुकने वाली थी। तो मैंने पूरा प्लानिंग किया कि सुबह कहाँ पे उतरना है, कैसे मैंने ट्रेन पे शुरू कर दिया। आपकी तरह यूट्यूब पे ऊपर वीडियोज़ देख के ट्रेन को कैसे पकड़ना है, क्या करना है। उसके अंदर मुझे 20-25%
जो इन्फॉर्मेशन मिल गई और आखिरकार हमें उतरना था कल्याण में, हम उतर गए CST में। ये मेरा प्लान था। भाई को पूछा, भाई ने कहा ठीक है। अभी भाई को भी कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, थोड़ा बहुत नहीं, तो ये भी एक दिक्कत थी। भाई को भी कुछ पता नहीं था, जो सारी जो जिम्मेदारी वो मेरे पर आ गई थी। अभी सब जो भी करना है मुझे करना है, तो मुझे ही घुमाना पड़ेगा। ये तो बात ऐसी हो गई कि शुरू शुरू में जो है मैं कार सीख रहा था, अभी भी चलाना सीख गया मैं, धीरे धीरे से कार चला रहा था। और अभी फ्रेंड बोलता है कि तेरे को कार चला के आगे जाना है, इसके सिवा तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कार चला मतलब अभी अभी सीखा हूँ, तो अभी मैं कार कैसे चलाऊँ, ये प्रॉब्लम थी ना। तो वैसे हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जाके 6 बजे मैं CST में उतर गया और वहाँ पर हमने पूरा दिन, अभी वहाँ पर जाने के बाद पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जैसे स्टेशन में उतरा तो वहाँ पर हमें कार की 1600-1700 रुपये दिए, पूरा मुंबई उसने घुमाया। फिर से वहाँ से 3 बजे की ट्रेन थी, वो अजमेर के लिए थी। 3 बजे निकलने वाली थी, यानी कि दोपहर के 3 बजे निकलेगी और सुबह के 6 बजे वहाँ पर जाएगी अजमेर में। कुछ इस तरह शेड्यूल था। वो ट्रेन पकड़ना हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन हमने बहुत सारी दिक्कतों के बाद, पूछताछ करने के बाद आखिरकार उस ट्रेन को भी हमने पकड़ लिया, जो कि लगने वाली दादर स्टेशन पे। उतर गए हम CST में, जो दादर स्टेशन पे। अभी दादर स्टेशन पे क्या करेंगे, सुबह 6 बजे गाड़ी रुकी है ट्रेन, तो दोपहर के 3 बजे अगला ट्रेन था, क्योंकि ये शेड्यूल ऐसा था कि दिन भर हम मुंबई में घूमेंगे, फिर 3 बजे अजमेर के लिए रवाना होंगे। लेकिन ये तो फ्रेंड का प्लानिंग था, लेकिन ये प्लानिंग मतलब अभी हमको यूज़ करना पड़ा। अभी एक दिन क्या कर सकते हैं हम, पूरा दिन क्या करेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, गाड़ी करेंगे, पैसा कितना भी खर्च हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कार किया, वहाँ पर पूरा मुंबई में घूमा, फिर वहाँ से 3 बजे ट्रेन पकड़ा और सुबह 6 बजे अजमेर में गया। जब अजमेर में गया तब मुझे 50% कॉन्फिडेंस आ गया था कि अभी मैं पूरा सफ़र जो है वो अच्छी तरह से पार कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों, जो सफ़र हमारा दिक्कत का था वो सोलापुर से लेकर मुंबई का था। जो पहला हम ट्रेन में बैठे थे, पहले 1-2 घंटे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और उसी दिक्कत में एक मुझे फ्रेंड ने एक वाक्यात बताया था कि अगर आप मुंबई में जाओगे और अगर आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा तो एक काम कर लेना, वहाँ से आप एक गाड़ी कर लेना और सीधा घर चले आना। तो ये एक ऑप्शन अच्छा था। अगर ट्रेन मान लो कि छूट ही गई, हमको कुछ पता ही नहीं है, ट्रेन भी अगर छूट भी गई तो हम कार करके वहाँ से घर तक वापस आ सकते हैं। तो इसी की वजह से हम क्या करें, वहाँ पर गए। और जैसे कि हम वहाँ पर अजमेर में गए सुबह 6 बजे, वहाँ पर भी हमने एक रूम किया। वहाँ पर रूम करना मतलब ये सब कुछ पता ही नहीं था कि रूम कैसे करते हैं, घूमते कैसे हैं, कुछ पता ही नहीं था। लेकिन वो ऑटोमेटिक आगे चल के सब कुछ क्लियर जो है होता गया। और वहाँ पर अजमेर में जाने के बाद वहाँ पर जैसे हम निकले तो वहाँ पर रूम कर लो लोग ही कह रहे थे। फिर हमने एक अच्छा सा रूम देखा और कर लिया वहाँ पर। तो रूम भी बुकिंग कर लिया। 2 दिन वहाँ पर अजमेर में रुकने वाले थे और एक रात चली गई हमारी पूरी। दूसरा जो दिन निकला तब से मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ से निकलने की, लेकिन अगर कोई दिक्कत आएगी तो सामने वो नहीं पता, लेकिन मैं निकलने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई, तू निकलना है तो निकल, लेकिन अगर तेरे को ज़्यादा परेशानी हो रही है तो तू रुक जा। मैं अभी शायद मैं आगे का जो सफ़र है वो कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। तो फ्रेंड बोलने लगा, नहीं यार, आपको सब कुछ घुमा लाना वो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मुझे जितनी भी दिक्कतें आने दो, लेकिन मैं वहाँ पर ज़रूर पहुँचूंगा, इसकी कोशिश ज़रूर करूँगा मैं। अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ हुआ तो पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। मैंने कहा ठीक है। वो सुबह 6 बजे से लेकर वहाँ से निकलता रहा। वो सोलापुर में आया, सोलापुर से ट्रेन पकड़ के मुंबई में आया। मुंबई में वहाँ से अजमेर में आने के लिए बहुत वक्त लगता ट्रेन के लिए। तो वहाँ से उसने प्लेन से जयपुर में आया। प्लेन से लगभग 15,000 का टिकट था दोनों का। अभी इस वक्त आए थे मेरा फ्रेंड और मेरे फ्रेंड की वाइफ, और दूसरी अम्मी अब्बा जो है वहीं पर रुक गए उसकी दीदी के यहाँ पे। तो वो प्लेन से वहाँ पे 15,000 का टिकट करके वो जयपुर में आया, और जयपुर से फिर 2 घंटे का ट्रेन है, अजमेर में भी आ गया। यानी कि पहली रात हमने गुजारी और दूसरी रात के सुबह के 4 बजे वह अजमेर में आ गया। तो मैंने उसको बुला लिया, जो रूम तो पहले ऑलरेडी हमने किया था वहाँ पर है। और वहाँ से जो आगे का जो शेड्यूल था वो बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि अभी तक जो ट्रेनिंग जो है मैं संभाल रहा था, फिर वो जो ट्रेनिंग जो फिर से फ्रेंड ने पकड़ लिया। तो मुझे बहुत खुशी हो गई। और जिस वक्त फ्रेंड प्लेन में था, जब वो आ रहा था, मेरे आंखों में से बिल्कुल मतलब आंसू बहने लगे, क्योंकि दोस्तों ये सफ़र इतना आसान नहीं है। अगर मैं वहाँ से अजमेर से अगर घर भी आना चाहूँगा ना तो 2 दिन लग जाते। तो इतना बड़ा इतना लंबा सफ़र था। लेकिन मेरे दोस्तों ने जो है कोई पैसों का मतलब उसने पैसों का कभी सोचा ही नहीं है। उसने ये भी नहीं सोचा कि टिकट कितना का होगा, पैसा कितना बर्बाद होगा। वो सोचा कि पैसा कितना बर्बाद होगा लेकिन हम घुमा के लाएंगे। तो ज़रूर ऐसा ही हुआ। बहुत सारा पैसा जो है बर्बाद हो गया, क्योंकि उसका सोलापुर से लेकर अजमेर तक उसने पूरा रिजर्वेशन उड़ा दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया। उसके अम्मी अब्बा का पूरा रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया। अभी यहाँ से जो पूरा जो आगे का जो अजमेर से लेकर आगे का रिजर्वेशन वैसा ही था।
तो वो जो शेड्यूल है बाद में जो है आगे से वैसे ही बना रहा। तो दोस्तों मेरा जो फ्रेंड है जैसे ही प्लेन के अंदर बैठा तो मेरे आंखों से बिल्कुल आंसू आने लगे। लगभग रात के 1-2 बजे की बात थी, मैं पूरी रात नहीं सोया। मैं उसको कॉल ही करता रहा कि तू कहाँ पे आया है, कहाँ पे आया है। पहले बोला कि सोलापुर आया है, फिर बोला 2 स्टेशन पे आया है, फिर बोला मुंबई में आया है, फिर बोला कि प्लेन के अंदर बैठा है। 2 घंटे के बाद फिर से वो लगभग 2-3 के बजे वहाँ पर आ गया जयपुर में। वहाँ से लेके 4-5-6 बजे तक वो हमारे पास आया जयपुर में। और वहाँ से मैं आपको प्लानिंग बताता हूँ। वहाँ से बाद में अजमेर से हमने सुबह सुबह जो है वो ट्रेन किया। जयपुर का 2 घंटे का रास्ता है ट्रेन के अंदर, वो हमने पूरा किया। फिर जयपुर में पूरा दिन घूमे, वहाँ पर भी 2000 रुपये दिए। जयपुर में घूम के फिर से 6 बजे का ट्रेन पकड़े आगरे के लिए। तो वहाँ पर भी 4-5 घंटे का रास्ता है ट्रेन का। तो वो आदमी आगरे में गए और आगरे में जाके वहाँ पर हमने सबसे पहला रूम किया। पहले दिन उठे हम वहाँ पर 2 दिन का रुकने का प्लानिंग था। पहले दिन जो है हमने सिर्फ ताजमहल और लाल किला देखा, वहीं पर नज़दीक था। और दूसरे दिन हमने फिर से एक गाड़ी किया 2122 में, जो कि फतेहपुर सिकरी गए। तो वहाँ पर हम सब कुछ घुमाए। फिर वहाँ से जो हमारा ट्रेन था फिर से आगरा से लेके मुंबई तक था। तो वहाँ पर फिर से वहाँ पर आ गए और वहाँ पर एक दिन फिर से रुकना था, क्योंकि बच्चे कुछ जो स्पॉट थे वहाँ पर कर रहे थे। अभी बचा कुछ स्पॉट था ही नहीं थी, क्योंकि जाते हुए तो हमें पूरा कर लिया था। फ्रेंड बोला मैं तो सब कुछ घूम चुका हूँ, आप भी घूम चुके हैं, अभी कोई मूवी देखते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। फिर हमने मुंबई में जो है एक मूवी देखा और फिर से वहाँ से आगे सोलापुर के लिए रवाना हुए। तो इतना सारा कुछ दिक्कत आ गई। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है दोस्तों कि वो जो सिचुएशन था, जो सोलापुर से निकले हैं मुंबई के लिए और बीच रास्ते में कुछ इस तरह हो जाता है कि वो वापस जा रहा है और अभी सब कुछ संभालने के लिए मेरे को कहता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है कैसे नहीं, कुछ पता नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं कभी घूमा फिरा नहीं हूँ, इसीलिए मुझे बहुत दूर जाना थोड़ा सा दिक्कत लगता है, क्योंकि कभी घूमता नहीं हूँ मैं, इसीलिए। तो ऐसा कभी आपको भी हो सकता है। और दूसरी बात, अभी ऐसा एक्सपीरियंस है कि अभी हम खुद जा सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उसके अंदर एक मालूमात नहीं थी, जो कि ट्रेन का नंबर और कौन सा प्लेटफॉर्म है सब कुछ जो है डिस्प्ले के अंदर मेंशन होता है, लेकिन ये पता ही नहीं था। लोगों को पूछते रहते, और लोगों को तो क्या पता, जब तक ट्रेन आती नहीं तब तक लोगों को पता भी नहीं चलता। क्योंकि एक बोर्ड के ऊपर सब कुछ लिखा रहता है, गाड़ी का नंबर लिखा रहता है, गाड़ी का नाम लिखा रहता है, वो कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी वो लिखा रहता है, और वो अराइवल है या फिर डिपार्चर है, तो अपर्चर है कि डिपार्चर है ये भी लिखा रहता है उसके ऊपर। ये तो नहीं पता था मुझे। वो आ रही है तो ए आता है, अगर आके रुकी है और जाने वाली तो डी लिखा होता है। अगर वहाँ पर हमें ट्रेन का नंबर दिखता है, ट्रेन का नाम दिखता है और आगे ए दिखता है, तो समझ लेना वो आ रही है। अभी आई नहीं है लेकिन आ रही है। और अगर डी आया, वहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर भी आता है लेकिन वहाँ पर डी आया, डिपर्चर आया, तो समझ लेना वो ट्रेन निकलने वाली है, प्लेटफॉर्म में आके रुकी है, तो पर जल्दी से ढूंढ के बैठ लेना है। और दूसरी बात, डब्बे के अंदर जो है D3 D1 वगैरह ये सब कुछ चीज़ें होती हैं और नंबर होता है, वो भी आसान है। कहने के लिए तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर वीडियो की जो लंबाई है हो चुकी है ज़्यादा, और मेरे को पसीना भी बहुत आ रहा है। क्योंकि दोस्तों जानने दो, वो तो हमारी प्रॉब्लम से। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।